हेलो दोस्तों, आज हम विभिन्न प्रकार के संख्या के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि प्राकृतिक संख्या, एक नंबर दें। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, NATURAL, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या यानी प्राकृत संख्या। हम किसे कहेंगे? प्राकृत संख्या यानी कि गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी गिनती की संख्या जो होती है वो एक से स्टार्ट होती है, यानी एक से शुरू होने वाली लगातार संख्या वो प्राकृतिक संख्या कहलाएगी। जैसे जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। अगर इसमें हम सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या की बात करें, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या की बात करें, प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? वो 1 होगी। क्योंकि हम जानते हैं सबसे छोटी मतलब जहां से स्टार्टिंग पॉइंट हो, जहां से स्टार्टिंग पॉइंट हो वह सबसे छोटी कहलाएगी, और जहां तक अंत हो वह संख्या सबसे बड़ी कहलाएगी। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होगी। अगर उसी तरह सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या की बात करें, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या की बात करें, वह इन्फिनिटिव होगी। इसको अनंत बोलते हैं, अनंत। क्योंकि हम 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक जाएंगे, इसका तो अंत नहीं है। इसलिए क्योंकि 1000 2000 5000 लाख 10 लाख 20 लाख इसलिए करते करते कहाँ तक हम अनंत तक जा सकते हैं। इसलिए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत होगी। अब दूसरा, हम पूर्ण संख्या की बात करें, पूर्ण संख्या की बात करें, पूर्ण संख्या किसे कहेंगे? तो पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर, होल नंबर, WHOLE, होल नंबर। होल नंबर हम क्या कहेंगे? यानी कि जीरो से, जीरो मतलब शून्य, जीरो से शुरू होने वाली, जीरो से शुरू होने वाली प्राकृत संख्या, या प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या, संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि जीरो, अगर हम प्राकृतिक संख्या में जीरो को सम्मिलित कर लें तो वह क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या कहलाएगी। जैसे 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इन्फिनिटी। हम परिभाषा में लिखा है जीरो से शुरू होने वाली प्राकृतिक संख्या, यानी प्राकृतिक संख्या में अगर हम जीरो को सम्मिलित कर लें तो वह पूरी की पूरी संख्या मेरा पूर्ण संख्या कहलाएगी। यानी कि सब, अगर छोटी बात करें तो 0 से स्टार्ट हुआ, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होगी। सबसे छोटी, ये क्या है? सबसे छोटी, सबसे छोटी पूर्ण संख्या की बात करें 0, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या की बात करें यह क्या होगी? अनंत होगी। इसी प्रकार से हम अगले संख्या की बात करते हैं। अगले संख्या की बात करें, जैसे कि सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या मतलब इवेन नंबर, EVEN, इवेन नंबर। इवेन नंबर क्या होती है? तो सम संख्या क्या होती है? सम संख्या की बात करते हैं तो वे प्राकृतिक संख्या, या ऐसे कहा जाए एक से बड़ी, एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या, एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या, वे प्राकृतिक संख्या जो दो से पूर्ण रूप से विभाजित होता हो, विभाजित होता हो उसे सम संख्या कहेंगे। उसे सम संख्या कहते हैं, या कहेंगे, एक ही बात हुआ।
यानी एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या मतलब गिनती की संख्या, तो एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या जो दो से पूर्ण पूर्णतः कहा जाए, पूर्णतः कहा जाए, पूर्णतः विभाजित हो, क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो, जो विभाजित होता हो उसे सम संख्या कहेंगे। जैसे एक से बड़ी की हम बात किए हैं, एक से बड़ी क्या, 2 3 4 5 6 7, यहाँ हम देखते हैं कि 2 क्या है, 2 से पूर्णतः विभाजित हो, तो 2 क्या है, 2 से 2 कटेगी लेकिन 3 नहीं कटेगी, यह पूर्ण संख्या सम संख्या नहीं है। 4 यह सम संख्या है। 5 2 से नहीं कटेगी, यह सम संख्या नहीं है। 6 सम संख्या है। 7 फिर सम संख्या नहीं है। उसके बाद 2 4 6 8 10 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। अगर सबसे छोटी सम संख्या की बात करें 2 होगी। सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या की बात करें तो 2 होगी। अगर उसी जगह बड़ी संख्या की बात करें तो क्या होगी, अनंत होगी। ये इन्फिनिटी जिसको बोलते हैं अनंत, अनंत होगी। अगली संख्या की बात करें, अगली संख्या की बात करें, देखते हैं विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहेंगे, विषम संख्या की बात करते हैं। नंबर 4 विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या क्या होती है, विषम संख्या, विषम संख्या को हम विषम संख्या किसे कहेंगे, यानी ओड नंबर। इंग्लिश की बात करें तो ओड नंबर, ओड नंबर, ओड नंबर। विषम संख्या क्या होती है, यानी कि वे प्राकृतिक संख्या, वे प्राकृतिक संख्या, वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः, जो 2 से पूर्णतः विभाजित, विभाजित मतलब भाग लग जाना, निकट जाना, जो पूर्णतः 2 से पूर्णतः विभाजित न हो या नहीं हो, नहीं हो, उसे विषम संख्या, विषम संख्या यानी ओड नंबर, विषम संख्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। यानी वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो। सम संख्या हम क्या बोल, विभाजित हो, लेकिन विषम संख्या क्या है, विभाजित नहीं हो, उसे विषम संख्या कहेंगे। तो प्राकृतिक संख्या की बात करते हैं, जैसे जैसे 1 3 5 7 9 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। एक क्या है, 2 से अगर 1 में भाग देते हैं तो पूर्ण रूप से नहीं कटता, या 0.5 आता है, हमको पूर्ण रूप से कटना चाहिए। उसी प्रकार में 3 में भाग 2 से देते हैं तो 1.5 आता है, पूर्ण रूप से नहीं कटता। उसी प्रकार से 5 7 9 इस तरह से देखते हैं। यह टोटल की टोटल संख्या क्या है, विषम संख्या है। सबसे छोटी विषम संख्या की बात करें तो 0 होगी। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी, 0 होगी। और सबसे बड़ी विषम संख्या अनंत होगी। इस तरह से पुनः अगले संख्या की बात करें, अगली संख्या की बात करते हैं। अगली संख्या क्या है वह देखते हैं। देखते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है, यौगिक, यौगिक या भाज्य संख्या, यौगिक या भाज्य संख्या। अगर इंग्लिश की बात करें कंपोजिट नंबर, COM, कंपोजिट नंबर, COM POSIT, कंपोजिट नंबर। यौगिक या भाज्य संख्या की बात करें, यौगिक या भाज्य संख्या हम किसे कहेंगे, वे प्राकृतिक संख्या, वे प्राकृतिक संख्या, वे प्राकृतिक संख्या जो स्वयं यानी खुद, स्वयं यानी खुद, जो स्वयं के अलावे, स्वयं के अलावे किसी भी अन्य संख्या से विभाजित होता हो तो वह संख्या यौगिक या
भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। क्या परिभाषा लिखा है हम? वे प्राकृतिक संख्या जो स्वयं यानी खुद के अलावे, खुद तो कटता ही हो, ले अलावे किसी भी अन्य संख्या से विभाजित होता हो तो वह संख्या यौगिक या भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे हम बात करें, जैसे कि हम बात करें, हम जैसे 4 लिए तो 4 तो खुद से कटती है और यह 4 जो है 2 से विभाजित होती है, यानी कि यह 4 जो है 4 खुद से विभाजित तो होता ही है, लेकिन अन्य संख्या जो 2 है वह 2 से 4 विभाजित होती है, इसलिए हम 4 को क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या बोलेंगे। अगला इसे 6 लेते हैं, 6 देखते हैं, 6 से भी कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, इसलिए 6 क्या है? भाज्य संख्या है। अगला संख्या की बात करें 8, 8 क्या है? भाज्य संख्या है, क्योंकि यह 2 से कटता है, 4 से कटता है और 8 से तो कटता ही है। उसी प्रकार से हम 9 की बात करें, यह 3 से भी कटता है, 9 से भी कटता है, इसलिए भाज्य संख्या है। उसी प्रकार से हम 10, 11 ने 12, 13 ने 14, 15, यह सब क्या है? टोटल की टोटल संख्या भाज्य संख्या है। तो इस तरह से हम सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करें, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करें, सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगी। इससे छोटी हम कोई संख्या लेते हैं तो इससे छोटी यह भाज्य संख्या, भाज्य संख्या नहीं होगी, क्योंकि भाज्य संख्या जो होता है, भाज्य संख्या मतलब खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से कटना चाहिए। जैसे कि हम मान इससे छोटा मान लेते हैं, हम 3 लेते हैं, तो 3 लेते हैं, 3 से ही कटता है, किसी अन्य संख्या से नहीं कटता है। तो किसी अन्य संख्या से नहीं कटता है तो यह मेरा भाज्य संख्या नहीं है, इसलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगी। और बड़ी की बात करें तो बड़ी संख्या की बात करें तो यह क्या होगी? अनंत होगी, इन्फिनिटी जिसको बोलते हैं, अनंत होगी। उसी प्रकार से हम अगले संख्या की बात करते हैं। भाज्य के बाद हम अभाज्य संख्या की बात करें। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या क्या होती है उसके बारे में देखते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है? अगले नंबर की बात करें तो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य या ऋण संख्या इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अभाज्य या ऋण संख्या। अब देखते हैं अभाज्य या ऋण संख्या क्या होती है, यानी इसको इंग्लिश में बात करें तो प्राइम नंबर, PRIME, प्राइम नंबर। व्हाट इज प्राइम नंबर? प्राइम नंबर क्या है, यानी अभाज्य या ऋण संख्या क्या होती है? तो वे प्राकृतिक संख्या, इस तरह से हम क्या बात करें यहाँ से, एक से बड़ी, एक से बड़ी, एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या, एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या, एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या जो स्वयं, स्वयं मतलब खुद, स्वयं यानी खुद, खुद के अलावे, खुद के अलावे, अलावे किसी भी अन्य संख्या से, अन्य संख्या से, अन्य संख्या से विभाजित ना हो, विभाजित नहीं हो, विभाजित नहीं हो, तो वह संख्या, तो वह संख्या, तो वह संख्या क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या कहलाएगी, यानी कि प्राइम नंबर कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है, हम बात करें अब जैसे, तो एक से बड़ी हुई प्राकृतिक संख्या जो खुद से कटे और किसी अन्य संख्या से नहीं कटना चाहिए, तो खुद से कटना चाहिए, एक से बड़ी भी है। जैसे कि बात हम करें, जैसे 2 देखते हैं, 2 क्या? 2 स्वयं से कटते, किसी भी अन्य संख्या से नहीं कटती है। उसी प्रकार से 3 स्वयं से कटती है, किसी अन्य संख्या से नहीं कटती है, 3 अभाज्य संख्या। 5 अभाज्य संख्या, 7 अभाज्य संख्या, 9, 10, 11 अभाज्य संख्या, 13 अभाज्य संख्या, उसी प्रकार से 17 अभाज्य संख्या, 19 अभाज्य संख्या। इस तरह से अभाज्य संख्या की बात करें जो कि स्वयं से कटे, किसी अन्य संख्या से न कटे, तो वैसी संख्या अभाज्य या ऋण संख्या कहलाती है। तो हम इसका सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो 2 होगी। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या
बराबर 2 होगा, बड़ी तो अनंत होगी। लेकिन इसमें एक है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 भी है, 2 तो है ही, लेकिन 2 एक सम संख्या इवन नंबर भी है। तो हम कहेंगे दो ही एक ऐसा सम संख्या है जो क्या है, जो अभाज्य संख्या भी है। यानी मात्र एक ऐसी सम संख्या जो अभाज्य संख्या भी होती है, वह क्या है, 2 है। तो इस तरह से हम बड़ी संख्या की बात करते हैं, अनंत होगी। इसी प्रकार से हम अगले संख्या की बात करते हैं। देखते हैं अगला संख्या क्या है मेरा। अगला है सअभाज्य संख्या। सह मतलब 7 सअभाज्य हम सअभाज्य संख्या की बात करें, यानी इंग्लिश की बात करें, को प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। व्हाट इज को प्राइम नंबर, यानी को प्राइम नंबर क्या है, सअभाज्य संख्या क्या है। इस संख्या की बात करें तो हम बताएंगे वैसी अभाज्य संख्या, वैसी दो अभाज्य संख्या जिसका महत्तम समवर्तक यानी कि HCF एक हो तो वह दोनों संख्या सअभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे हम बात करें 3, 5, यह क्या है, अभाज्य संख्या, लेकिन सअभाज्य संख्या, क्योंकि इस दोनों संख्या का HCF यानी कि मोसो महत्तम समवर्तक क्या होगा, 1 होगा। अगला बात करें हम 5, 7, उसी प्रकार से 11, 13, यह सब संख्या क्या है, सअभाज्य संख्या है। हम इसी प्रकार अगले संख्या की बात करें, अगले संख्या देखते हैं। अगला संख्या क्या है मेरा, अगले संख्या की बात करें तो होती है परिमेय संख्या। हम आगे बात करें तो परिमेय संख्या की बात करते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है, तो हम जानते हैं परिमेय संख्या मतलब इंग्लिश की बात करें रेशनल नंबर, RATIONAL, रेशनल नंबर। तो व्हाट इज रेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर की बात करें तो हम तो परिमेय संख्या यानी वैसी संख्या जिसे हम P/Q, यहाँ Q नॉट इक्वल टू 0, P/Q के रूप में लिखा जा सके तो वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 3/5, 5/7, 6/8, 2/3, यह संख्या क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि यह P/Q के रूप में लिखा गया है। P/Q के रूप में लिखना मतलब अंश बटे हर के रूप में लिखना। तो हम देखते हैं यहाँ क्या है, अंश बटे हर,
अंश क्या है 3 है और हर क्या है 5 है। यानी हम किसी भी संख्या अगर बटे में लिख दें तो वह संख्या मेरा क्या होता है 3 बटे, जैसे कि वह संख्या परिमेय संख्या होती है। जैसे कि हम पाई का वैल्यू बात करें तो पाई का वैल्यू होता है 22/7। यह 22/7 मेरा परिमेय संख्या है, 22/7 मेरा परिमेय संख्या है। लेकिन यही पाई की बात करें तो पाई मेरा अपरिमेय संख्या है। पाई मेरा क्या है अपरिमेय संख्या है, पाई मेरा अपरिमेय संख्या है। तो ठीक इतना ही रहने देते हैं। तो दोस्तों यदि यह वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और यह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।